जुल्ले दी अर्थ न्यू लद्दाख फ्रंट पेज विश्लेषण। लद्दाख के संतुलित विकास के लिए पीएम का रोड मैप अपनाएंगे, उपराज्यपाल सिलवासा। दौरे के दूसरे दिन उपराज्यपाल ने कहा कि लद्दाख के विकास में पीएम मोदी के मॉडल को अपनाया जाएगा। इसका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना, कनेक्टिविटी मजबूत करना और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना है। सोनम वांगचुक के HIAL इंस्टीट्यूट को आवंटित 174 कनाल जमीन रद्द। लद्दाख प्रशासन ने पर्यावरणविद और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक के HIAL इंस्टीट्यूट को आवंटित जमीन को रद्द कर दिया। यह जमीन 2018 में विशेष शर्तों पर दी गई थी, लेकिन प्रशासन का कहना है कि उन शर्तों का पालन नहीं हुआ। करगिल को मिलेगा विंटर स्पोर्ट्स अकादमी का तोहफा। करगिल क्षेत्र में जल्द ही विंटर स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित की जाएगी। इससे स्थानीय युवाओं को खेलों में बेहतर ट्रेनिंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। करगिल के प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से मुलाकात की और खेलों व इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सहयोग मांगा। लद्दाख हिल काउंसिल और GML ने RTT प्रोग्राम समझौते को बढ़ाया। लद्दाख हिल काउंसिल और जर्मनी के GML संगठन ने रेजिडेंशियल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम का मकसद स्थानीय शिक्षकों को आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग देना है, ताकि क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो। सुरु फेस्टिवल 2025 का बहिष्कार करेगा AKTTA अखिल करगिल ट्रांसपोर्ट ट्रेड एसोसिएशन। AKTTA ने ऐलान किया है कि वह इस बार सुरु फेस्टिवल में हिस्सा नहीं लेगा। एसोसिएशन का आरोप है कि प्रशासन ने नए टैक्स और नियम लागू कर दिए हैं, जिससे स्थानीय ट्रांसपोर्टरों पर बोझ बढ़ा है। लेह में आर्मी रैली, वीर नारियों और गैलेंट्री अवार्ड विजेताओं का सम्मान। लेह में आर्मी द्वारा एक भव्य रैली आयोजित की गई, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल भल्ला ने वीर नारियों और गैलेंट्री अवार्ड पाने वाले सैनिकों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में 1500 से ज्यादा लोग मौजूद रहे और सेना की परंपरा और योगदान को सराहा गया। दलाई लामा के दौरे से गूंजा लद्दाख, लोगों ने मनाया उत्सव। दलाई लामा के लद्दाख दौरे को लेकर पूरे क्षेत्र में खुशी और धार्मिक माहौल देखने को मिला। लोगों ने उन्हें जीवित बुद्ध मानते हुए सम्मान दिया और धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। UPA सरकार ने पाकिस्तानी वकील को दी 1400 करोड़ की फीस। भारत को हुआ 38,000 करोड़ का नुकसान। अखबार के संपादकीय में लिखा गया है कि UPA सरकार ने एक पाकिस्तानी वकील को केस लड़ने के लिए 1400 करोड़ रुपए दिए, लेकिन उसके कारण भारत को 38,000 करोड़ का भारी नुकसान उठाना पड़ा। लेखक ने इसे राष्ट्रहित के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह निर्णय भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है।